निफ्टी में आज क्या हुआ? जैसा कि डिस्कस किया था अपन ने, इस लेवल का ब्रेक डाउन आएगा तो निफ्टी नीचे जाएगा। उसके नीचे ही अपन गैप डाउन खोले, हल्का सा ऊपर आए रीटेस्ट करने के लिए एंड वापस नीचे आ गए। अब छोटे टाइम फ्रेम में आके डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, कल क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, हुआ क्या अपन ये देखते हैं। इन निफ्टी में अपन ने डिस्कस किया था कि फ्लैट खुल सकता है, बट फ्लैट ना खुलते हुए ये इन दोनों ही लेवल का ब्रेकडाउन देते हुए यहाँ पे हुआ गैप डाउन एंड फिर उसके बाद रिट्रेस हुआ ऊपर तक। तो जो लोग गैप डाउन मिस किए थे उन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट करना चालू करा इसको धीरे धीरे धीरे, और जैसे ही डे लो टूटा वहाँ से एक बड़ी कैंडल आई एंड फिर बड़ी कैंडल कंटिन्यू करते हुए एंड में स्लो होता हुआ मार्केट बंद हो गया। अब कल की पॉसिबिलिटी क्या है वो अपन देखते हैं कि कल क्या हो सकता है एंड पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कल की। कल की पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपन को पीछे आना पड़ेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में आके देखते हैं क्या यहाँ कोई सपोर्ट है। हाँ, यहाँ एक बहुत माइन्यूट सा बेसिक सा सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 23,100। ठीक है, एंड वहाँ से नीचे गया था एंड सीधा अपन फिर इसके ऊपर ही गैप अप हुए थे। ठीक है, फिर विक लगा के इसको सपोर्ट बना के यहाँ पे क्लोजिंग किए एंड नेक्स्ट डे वॉज इलेक्शन एंड खुलते ही वो तोड़ते हुए नीचे चले गया था। ठीक है, एंड फिर जब अपन ने इसका ब्रेकआउट करा तब भी इसकी इतनी वैल्यू अपन ने नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, बस सीधा ब्रेकआउट करते हुए चले गए। ठीक है, अब अपन को ये देखना है ये जो है क्लोजिंग का सपोर्ट जो बना है ये इम्पोर्टेंट कल काम करता है या नहीं। अगर ये कल सपोर्ट टिक गया, इफ़ इन केस गलती से भी ये सपोर्ट कल टिक जाता है तो अपन बाउंस कर सकते हैं यहाँ से एंड फिर थर्सडे फ्राइडे फिर थोड़ा सा फॉल कंटिन्यू होके वही इनडिसाइसिव कैंडल बन जाएगी। अभी वीकली कैंडल कैसे, ऐसे ऊपर एक विक और नीचे ऐसे बॉडी है। ठीक है, अभी ऐसी है वीकली कैंडल। अपन ने कहा था इनडिसाइसिव सी बनेगी कुछ ऐसी सी डोजी, मतलब दोनों तरफ विक। तो उसके लिए अपन को ये वाला सपोर्ट को सपोर्ट की तरह काम करना पड़ेगा। इसलिए कल प्रोबेबिलिटी है मार्केट की ऊपर जाने की या फिर सीधा गैप अप खुलने की। कल अगर अपन फ्लैट खुले तो समझाता हूँ क्या होगा एंड गैप अप खुले तो समझाता हूँ क्या होगा। अगर अपन कल फ्लैट खुले तो अगर अपन इस लेवल को ब्रेकआउट करने लगे, ठीक है, विच इज़ अराउंड 126। ठीक है, अगर अपन इसका ब्रेकआउट करते हैं तो अपन इसको खींचते हुए यहाँ तक ले आएंगे, करीबन 200 तक अपन पॉसिबिलिटी है कि 200 तक आ जाए, फिर यहीं कहीं बंद हो जाए कल, क्योंकि कल फेस्टिवल है। ठीक है, इस कारण अपन साइडवेज होके बंद हो जाए इन लो वॉल्यूम। ठीक है, अगर कल अपन गलती से गैप अप ही हो गए तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी यहीं कहीं है, 200 के लेवल के यहाँ कहीं गैप अप होंगे। फिर अपन ट्राई करेंगे एक बार ये वाला लेवल विच इज़ अराउंड 230 का लेवल जो है इसको ब्रेक करने का एंड यहीं कहीं साइडवेज होकर बंद हो जाएंगे। एंड में साइडवेज ही होगा क्योंकि कल वॉल्यूम आने के चांसेस कम हैं। अगर गलती से गैप डाउन हो गए तो वो इंटरेस्टिंग है। अगर गैप डाउन आज के लो के नीचे हो गए, ठीक है, तो अपन जाएंगे 23,000, उसके नीचे जाएंगे एंड फिर रिवर्स आके यहीं बंद हो जाएंगे अपन। ठीक है, क्यों रिवर्स आएंगे, फेस्टिवल है, मार्केट नहीं चाहेगा नेगेटिव बंद होना, प्लस 23,000 अपन ने देखा सपोर्ट की तरह काम करेगा, राउंड फिगर लेवल। ठीक है, अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे आएंगे। ठीक है, क्या हुआ, अपन सीधा गैप डाउन खुले
ये जो सपोर्ट था अपना, ठीक है, उसके सीधा नीचे खुले। अब सपोर्ट का वो हाई था। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी की इस एरिया में आदत है टाइम बिताने की। दिखी यहाँ पे कचरा मार्केट करने की, ठीक है, यहाँ पे कचरा मार्केट किया। अगर इस जोन में नहीं रुकता तो नीचे चल जाता है, एक जोन से निकल जाता है तो ऊपर चल जाता है, ठीक है। या तो इस जोन में अटक गया तो ये कचरा मार्केट कर देगा, अगर इस जोन से बाहर निकल गया तो वापस कंटिन्यूसली मोमेंटम आता है, ठीक है। तो ये जोन का लोअर लेवल है करीबन 47,500, ठीक है, एंड ऊपर का लेवल है आएगा करीबन 48,300 के आसपास का। अगर इसके अंदर मार्केट है तो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए हो सकता है अच्छा हो, ठीक है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कचरा मार्केट है, नो ट्रेड जोन है ये, बकवास मार्केट, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ, अगर इस लेवल में अटक गया मार्केट तो यही होगा, ठीक है, एंड अपन उसी लेवल के एज ऑफ नाउ तो ऑलमोस्ट अंदर अंदर से ही दिख रहे हैं। अब अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं कि क्या हो पॉसिबिलिटीज़ हैं कल के लिए अपने पास। एज यूजुअल अगर अपन गैप अप होते हैं तो गैप अप होने के चांसेस अपने 200 के करीबन यहाँ के हैं, एंड फिर अपन 350 का ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर यहीं साइडवेज होके बंद हो जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ जाएंगे, यहाँ धीरे धीरे, और यहीं साइडवेज होके बंद हो जाएंगे। अगर अपन फ्लैट खुले तो इसके ऊपर लॉन्ग है, 100 के ऊपर 300 तक एंड 350 तक के टारगेट्स अपने आएंगे। अगर अपन गैप डाउन हुए आज के डे के लो के नीचे, अगेन अपन नीचे जाएंगे यही 600 के आसपास, एक सेकेंड, 600 तक के आसपास अपन आ सकते हैं। इसके नीचे खुलेंगे तो 600 के आसपास आ सकते हैं, एंड फिर पूरी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए यहीं कहीं बंद हो जाएंगे। ये बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी है जो कि बैंक निफ्टी में दिख रही है, ठीक है। एंड अपन आज कुछ स्टॉक जो सबकी ज़बान पे हो सकते हैं आज हो, वो देखते हैं अपने लॉजिक से किस तरीके से वर्क किया। ये फ्यूचर का स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज आज करीबन 7.5% गिरा एंड वो ऑलमोस्ट वहीं जाके रुक गया, ठीक है। उसका भी लॉजिक लोगों को पता है, जिन लोगों के पास इंडिकेटर्स हैं वो उतना ही क्यों गिरा, ठीक है। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में सबको पता है एंट्री कैसे करनी है, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर कोई एंट्री करता है तो उसको पता है अगर एंट्री करनी है तो कहाँ से करनी है, किस लॉजिक से करनी है। प्लस इसमें ऐसा नहीं है कि उसके एसएल नहीं गए, एसएल गए होंगे, लेकिन उसके बाद में जो रिटर्न आया वो बहुत ही अच्छा आया। कितना % का आया आफ्टर जस्ट अ सेकेंड, आफ्टर रेड एरो कितने % का रिटर्न आया? ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न कंप्लीट हो चुका है, और 10% के फॉल के बाद ही ये क्यों रुका है उसका रीज़न पता है जिनके पास इंडिकेटर है उन लोगों को, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।